जय हिंद बच्चों, डीएमजे एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो प्रश्न नंबर तीसरा स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका, है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने पहला और दूसरा कंप्लीट किया था। देखिए प्रश्न तीसरे में क्या बोला है, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी जो देके रखी थी क्वेश्चन में वो नहीं लिखी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखा है। जैसे क्या देके रखा है, एफ एक्स बराबर से ब्रेकेट में एक्स देके रखा है और एफ मतलब फलन जो आर से आर में परिभाषित है। सिद्ध क्या करना है, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, दो कंडीशन। अब यहां पर यह बात आती, सबसे पहले हमको समझना यह है कि जो एफ एक्स देके रखा है ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे हम। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे सिंपल हमने पढ़े, उसमें डायरेक्ट तो कोई भी मतलब संख्यात्मक मान आता था उसको हम लोग सॉल्व कर देते थे। अब यहां पर ये ऐसी एक समस्या आ गई इसमें। तो ये क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में आपको जो एक्स दिख रहा है या कोई भी यहाँ पर मतलब चर हो सकता है, तो ये हो सकता मतलब ये क्या कहलाता है, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ये कहलाता है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है ना, इसके लिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई हमने महत्तम पूर्णांक के लिए एक संख्या ली, पूर्णांक बोला है तो यहां पर कोई संख्या लेंगे तो इसका इधर पूर्णांक वाला ही मान होना चाहिए, तो दो तो एक पूर्णांक है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक, यदि हमने यहां पर 1.2 ले लिया, यदि 1.2 ले लिया तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यहां पर याद रखना है आपको कि कोई भी आप संख्या लेते हो तो आपके पास में पूर्णांक आना चाहिए, पर यहाँ 1 क्यों आया भाई, 2 क्यों नहीं आया। तो इसका ये होता है कि यदि कोई संख्या ली तो उससे छोटा मान, जस्ट छोटा मान पूर्णांक लेना है आपको। तो 1.2 से छोटा क्या आएगा, पूर्णांक 1 आएगा अपने पास, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम 4.99 भी लेते हैं, इसके लिए भी पूर्णांक चाहिए। अब ये तो लगभग 5 के पास में आता है, पर हम फिर भी 5 नहीं लेंगे, इसके लिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा, 4। महत्तम बोला है पर लेना छोटी संख्या है आपको, है ना। और पूर्णांक था इसलिए पूर्णांक में मान लिए जाते हैं। यदि यहां पर हमने माइनस में 1.2 लिया तब इसका मान क्या आएगा, माइनस में 1.2 से छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2। ठीक, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी मतलब बड़ी रहेगी उतनी छोटी होती है ना। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशन अपने पास में बनेगी। ठीक, ये हो गया, इसको बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये कैसे इसको हम लोग देखेंगे, है ना, उदाहरण कैसे इसके अब हम सेट करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो ये तो आपको समझने के लिए था, है ना। अब देखिए इसके लिए क्या बनेगा अपने पास, दिया है ना, आप लोग पूरा क्वेश्चन जैसा जैसा दिया रहता है वो आप उतार लीजिए। और यहां पर हम इसके लिए बना लेते हैं 2। आप ये आप रफ में वर्क कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि फेयर में करना है, फेयर में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो, है ना। पर यदि आप चाहते हो कि लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। फलन आर से आर में परिभाषित है ना, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक में। ये ले लिया 0, है ना, ये हो गया 1.2, 1.4, माइनस में 1.2, माइनस में 1, ये कंटिन्यू है। ठीक, इधर भी वही ले लेते हैं। ये हो गया अपने पास, है ना। महत्तम पूर्णांक 0 का तो 0 ही आएगा, 1.2 का क्या आएगा, इससे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, 1.4 से छोटा भी 1 आएगा, है ना। ठीक, 0 का 0 गया। हम देखिए हमको यहाँ से कुछ कुछ समझ आ गया लगभग। एक ही तो नहीं है, क्योंकि देखिए 2 अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब मिला हमको। दूसरी चीज, ये जो 1.2 और 1.4 आपको दिख रहा है, इसके लिए कभी सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्णांक लेना है, पूर्णांक में ये संख्या आएगी ही नहीं, तो फिर उधर से संख्या हम कैसे ले सकते हैं, तो ये कभी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन हमको समझ आ गई, है ना। एक बार फिर से देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या लेंगे तो उससे छोटा मान लेना और पूर्णांक का होना चाहिए। तो यहाँ पर x के तो मान कोई भी हो सकते हैं। फिर हमने जब इसको महत्तम में लिया तो 1.2 का महत्तम क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1.4 का भी 1 आएगा, 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ से समझ में क्या आया कि 2 अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब, पहली कंडीशन। दूसरी कि ये जो कुछ कुछ अवयव खाली रह गए, जबकि आच्छादक की परिभाषा क्या होती है कि सहप्रांत में अवयव खाली नहीं होना चाहिए। सहप्रांत में अवयव खाली भी रहेगा, इधर से ये भी बन गया, तो एक ही भी नहीं और आच्छादक भी नहीं। बस हमको थ्योरी में लिखना है इसको, है ना। और दूसरी चीज यहां से क्या बनेगी अपने पास, यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले बेस पे नहीं कर सकते कि भाई f हमारे पास में x1 है बराबर से f x2 है ना। तो यहां पर हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना ये वाला।
इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये कंडीशन नहीं बनेगी तो हम थ्योरी बेस पे इसको लिख लेते हैं यहां पर। ठीक, पहला क्या होता है, एकैकी। क्या रहेगी पहली कंडीशन यहां पर, एकैकी के लिए देख लेते हैं पहले। एकैकी में क्या होता है कि सबके मतलब अलग अलग पूर्व मतलब अलग अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए हमको प्रांत में। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि प्रांत के सभी अवयवों के लिए सहप्रांत में, है ना, क्या आ जाएगा, प्रांत के मतलब सभी अवयवों के लिए सहप्रांत में पूर्व विद्यमान नहीं है ना, ये यहां पर लिख देंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा यहां पर फिर, ये रहेगा अतः फलन एकैकी नहीं है। ये हो गया अपने पास में क्या, एकैकी का स्टेटमेंट। दूसरा क्या रहेगा यहां पर, दूसरे में दूसरा क्या होता है, आच्छादक का देख लेते हैं। आच्छादक में क्या होता है कि सहप्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, जबकि ये सारे जो बीच में हमको जो दिख रहे हैं ये छूट जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये यहां पर लिख देंगे अपन, जो बाकी जितने मतलब पहले जो क्वेश्चन थे उसमें जैसा लिखा था सेम इसमें भी वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सहप्रांत के सभी के लिए एक्स में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है ना, ये बनेगा। तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तब क्या आ जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ये बनेगा अपना यहां पर स्टेटमेंट। ठीक, एकैकी का क्या था, प्रांत के सभी अवयवों के लिए सहप्रांत में क्या था, प्रतिबिंब, हाँ यहां पर आ जाएगा प्रांत के सभी अवयवों के लिए सहप्रांत में प्रतिबिंब मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान है ना। क्या आ जाएगा यहां पर, ये रहेगा अपने पास में एक से अधिक आ जाएगा यहां पर। क्या रहेगा, एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक है ये दिख रहा है हमको यहां पर। ये दोनों के लिए यहां पर क्या हो गया कि दो हमारे पास में अवयव थे, ये मतलब इसके लिए एक आ गया। तो ये इधर से ये नहीं होनी चाहिए कंडीशन अपनी, मतलब सबके लिए एक एक की कंडीशन में क्या होता है कि यदि 1.2 है तो उसका 1.2 से ही प्रतिबिंब होना चाहिए, यदि 1.4 है तो उसका 1 से ही आना चाहिए। पर इसमें हुआ क्या कि दोनों 1.2 1.4 दोनों के लिए ही एक आया, क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन की यहां पर बात की थी, है ना। तो इसीलिए जो ये कंडीशन इसके इस प्रकार से बनेगी, है ना। तो ये प्रश्न नंबर हमारा तीसरा कंप्लीट हुआ। जो मतलब प्रश्न चौथा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।